अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खैर आफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था ईमान का बयान और हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की मेरी हदीस है रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बारे में। इत्तफ़ाक़न ये बाबरकत महीना और रहमतों भरा महीना बहुत ही करीब है। कुछ ही दिन में अल्लाह पाक हमें इस महीने का शर्फ़ अता फ़रमाए। तो आज की हदीस की तरफ बढ़ते चलें। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, अल्लाह पाक उस शख्स के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। तो रोज़े की तारीफ़ और थोड़ी सी वजाहत मैं बयान कर दूं और इस बाबरकत महीने की भी थोड़ी सी फजीलत बयान कर दूं। रोज़ा एक ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, मुसलमान की इबादत में शामिल है, मुसलमान होने की निशानी है, उसके कामिल ईमान वाले होने में से इबादत का एक हिस्सा है। यानी इस्लाम के 5 अरकान हैं जिसमें से एक रोज़ा भी है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको जिस्म की ज़कात कहा गया है, जिस्मानी इबादत कहा गया है, जिसको रखने से हमारी रूह और जिस्म में पाकीज़गी आती है। रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म की ज़कात अदा हो जाती है, जिस्मानी ज़कात इस चीज़ को कहा गया है, और हमारा जिस्म जो है वो तमाम तर गुनाहों से पाक हो जाता है। और जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े खालिस नीयत के साथ रखता है, अल्लाह पाक उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। रोज़ा उस चीज़ को कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, यानी अल्लाह ताला की खातिर सारा दिन एक मखसूस वक्त में सहरी और इफ्तारी को ख़ास करते हुए भूख और प्यास से, ना कि सिर्फ भूख और प्यास से, बल्कि तमाम छोटे से छोटे गुनाहों से, झूठ से, तमाम तर बुराइयों से खुद पर काबू रखें। सब्र का नाम है रोज़ा, बुराइयों से रुकने का नाम है रोज़ा। यानी खुद को तमाम दुनियावी चीज़ों से दूर रखना और खुदा की खातिर भूखे प्यासे रहने का नाम है रोज़ा। हम अल्लाह ताला की खातिर हम ये कुर्बानी देते हैं, अल्लाह ताला की खातिर हम ये एक इबादत करते हैं जिसको जिस्मानी इबादत कहा गया है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना, रहमतों भरा महीना, वो महीना है कि जिसको बहुत ही हुर्मत वाला बयान किया गया है। अल्लाह पाक ने इसकी बहुत सी फजीलतें रखी हैं, बहुत से इस महीने के अजर सवाब रखे हैं अपने बंदे के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक का महीना पा ले, उसको चाहिए कि वो अपना एक मिनट भी ज़ाया ना करे, एक पल भी ज़ाया ना करे, पल पल नेकियां इकट्ठी करे, पल पल नेक कामों में गुजारे, नेकी देखे नेकी करे, इबादत करे, रातों को क़याम करे और दिन में रोज़ा रखे, हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करे, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बुराई को देखने से भी गुरेज करे। हर उस चीज़ पर जिससे मना फरमाया गया है, जिसको हराम करार दिया गया है, उस पर काबू रखने और उससे दूरी इख्तियार करने का नाम रोज़ा है। अगर इस दुनिया से जाने वाला शख्स इस दुनिया में वापस आने की तमन्ना करता, तो वो ये तमन्ना करता कि मुझे रमज़ानुल मुबारक की एक दिन और एक रात मिल जाए दुनिया में, काश मुझे दुनिया में वापस भेज दिया जाए और मुझे रमज़ानुल मुबारक का एक दिन और एक रात मिल जाए। इस बाबरकत महीने में जो खुदा की खातिर इस इबादत को अदा करता है और ख़ुद पर काबू रखते हुए खालिस नीयत से रोज़े की अदायगी करता है, तो उसके लिए आखिरत में बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम है। जो शख्स खुदा की खातिर भूखा प्यासा रहा, अल्लाह पाक उसे जन्नत के फल खाना नसीब करेगा और हौज़े कौसर से पानी पीना नसीब करेगा। जो खुदा की खातिर प्यासा रहा सारा दिन शदीद गर्मी में या सर्दी में, जिसने इस रोज़े की अदायगी खालिस नीयत के साथ की, अल्लाह पाक ने आखिरत में उसके लिए, उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम और जन्नत के फल महफूज रखे हैं। अल्लाह पाक हमें इस महीने के तमाम शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।